अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। जी जनाब, हम आ गए हैं अपने रूफटॉप गार्डन पे और बहुत सारे काम हैं जो हमें करने हैं और बहुत सारी बातें हैं जो आपको बतानी है और दिखानी है। ये देखिए, टमाटर भी आज हम हार्वेस्ट कर लेंगे, इसलिए कि टमाटर बहुत अच्छे माशाल्लाह से हो गए हैं। तो जो जो लाल हो गए हैं वो हम हार्वेस्ट कर लेंगे, ताकि जो दूसरे हैं छोटे उनको भी अब बड़ा होने में ज़रा मदद मिले, और जो पक जाते हैं तो फिर तोड़ लेना ज़्यादा अच्छा लगता है। फिर चूँकि हम इसको आज सोच रहे हैं टमाटर की चटनी बना के खाते हैं, है ना, बड़े मज़े की बनती है। अच्छा चलिए, ये हम कर लेंगे। इसके अलावा मैं आपको दिखाऊं कि मैंने जो है वो ये बहुत सारे टमाटर लगाए हुए हैं। इनको भी अब मैं ट्रांसप्लांट करूँगी अलग अलग पॉट्स के अंदर। अब पॉट्स मेरे पास है नहीं और कोई प्लांट मैं निकाल के हटा नहीं सकती हूँ, तो ये एक ज़रा सा मसला बन गया है। इसलिए कि यहाँ पर ये है, और आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर आप देखिए, इससे मैंने कुछ ज़ीरे के मैंने प्लांट्स लगाए थे। अब मुझे पता नहीं चला इसमें ज़ीरे के कौन से। मैंने कहा चलो भाई ज़ीरा भी ट्राई करते हैं, अब पता चलेगा। तो ज़रा से ये बड़े हो जाते हैं, तो फिर इसलिए कि सौंफ भी है। सौंफ को तो लीव्स अगर आप ज़रा सा दबा के उसको स्मेल करते हैं तो उसमें सौंफ की खुशबू आती है। अभी ये चेक करती हूँ मैं। और यहाँ देखिए, ये मैंने नेस्टेशियम के सीड्स लगाए थे जो निकल आए हैं। इसके अलावा ये मैंने जो है वो सनफ्लावर के सीड लगाए थे, वो भी निकल आए। यहाँ और बहुत सारे टमाटर हैं, इनको भी सेपरेट मुझे करना है। और यहाँ पर ये देखिए सीड्स लगा रखे हैं मैंने, ये मिर्चों के, जो बड़ी वाली मिर्ची होती है ना उसके, तो ये भी मुझे ट्रांसप्लांट करने हैं। तो काम तो बहुत सारे हैं। अब देखिए मैं इनमें से किसको कर पाती हूँ। और इसके अलावा थोड़े से पालक भी आज हम हार्वेस्ट करेंगे, इसलिए कि पालक जो है अगर हम वो हार्वेस्ट कर लेते हैं तो फिर जो है मज़ीद जो निकल रहे हैं ना लीव्स, उनको बड़ा होने में मदद मिलेगी। बहुत ज़्यादा तो नहीं निकलेंगे, लेकिन मुझे हार्वेस्ट अब कर लेना चाहिए, तो ये भी हार्वेस्ट कर लेंगे, ठीक है। और आपको दिखाती हूँ एक और चीज़ जनाब। कल मैंने क्या किया, कल मैंने ये किया कि मैंने बहुत सारे ये जो है ना, ये मैंने कुछ दिन पहले लगाए थे। आप ये देखिए, इसके अंदर मैंने क्या किया कि जो बहुत सारे मैंने बीट रूट मज़ीद लगा लिए थे, इसलिए कि सीड्स हर साल मैं नए लेती हूँ। पुराने सीड्स कोशिश करती हूँ ना यूज़ करूँ, और अगले साल हम पता नहीं किस घर में जाएं, वहाँ रूफ टॉप हो कि ना हो। सो हमने कहा इस सीड्स सारे इस्तेमाल कर लेते हैं तकरीबन। तो ये देखिए, ये बीट रूट मैंने अब निकाल के ये मैंने सारे अलग अलग इस तरह के शॉपर्स जो थे ना, इनमें मैंने लगा लिए हैं। और 3 दिन से ये रखे हुए थे छाँव में, मतलब जहाँ पर डायरेक्ट सनलाइट नहीं आती है। तो फिर इनको थोड़े से गिर गए थे, अब ये देखें सारे खड़े हो गए। तो जब भी आप कोई प्लांट ट्रांसप्लांट करें तो आप फ़ौरन उसको डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखिए। बहुत एहतियात से इनकी रूट्स डैमेज ना हो ये कोशिश कीजिए, और उनको थोड़े दिनों के लिए आप ऐसी जगह रखें जहाँ डायरेक्ट सनलाइट ना आए, ताकि जब तक वो ज़रा सा स्टेबल हो जाए, इनकी रूट्स अंदर सही से मिट्टी को सॉइल को पकड़ ले सही से, फिर आप निकालिए। देखिए अब ये सारे मेरे आधा घंटे की डायरेक्ट सनलाइट में आ चुके हैं, आहिस्ता आहिस्ता ये मूव कर रहे हैं, ठीक है। अब ये 2-3 दिन के अंदर फुल डे के डायरेक्ट सनलाइट में चले जाएंगे। 2 नहीं तो 3-4 दिन बाद तो मैं ले ही जाऊंगी इनको, ठीक है। एक तो मैंने ये काम किया, और अभी मैं जो काम कर रही हूँ, किचन से सारा वेस्ट लेकर आई हूँ। देखिए इसके अंदर ये सारा किचन वेस्ट ला के रखा हुआ है। हर पॉट के नीचे किचन वेस्ट डालती हूँ, उसके बाद सॉइल डालती हूँ। ये देखिए, ये एक पॉट मैंने तैयार कर लिया है, और यहाँ देखिए ये मैंने कल ट्रांसप्लांट किए थे। देखिए अब ये सब गिरे हुए हैं, ठीक है। कुछ अर्से बाद ये सारे ऐसे खड़े हो जाएंगे। देखिए अभी ये देखिए गिरे हुए, चूँकि ये बड़े बड़े हो गए थे ना, तो इसलिए मैंने कहा अब मैं इनको कर ही लूँ ट्रांसप्लांट। देखिए सब गिरे हुए। अभी 3-4 दिन बाद ये देखिएगा आप सारे खड़े जाएंगे। इसमें से एक देखिए ये भी थोड़ा सा खड़ा हो गया है, इसमें से देखिए अभी ये खड़ा हुआ है। सब आहिस्ता आहिस्ता ये सारे हो जाएंगे, और सारे मैंने ऐसे ही शॉपर्स में लगाए हैं, देखा आपने। और एक और मज़े की चीज़ दिखाऊँ आपको। चले, जैसे मैं आप लोग कहती हूँ कि बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती हैं वेजिटेबल्स जो हमें नहीं मिलती, जैसे कि पोई का साग है ना, मलबरी स्पिनच, तो वो हमें नहीं मिल पाता, उसके सीड्स नहीं मिलते। तो मैंने उसको भी ऐसे किया था कि मलबरी स्पिनच जैसे ये किया। अब ये क्या कहेंगे, ये मलबरी स्पिनच रेड वाली है? नहीं, ये है रेड एमेरंथस, यानी लाल चौलाई। अब लाल चौलाई के सीड्स मुझे कहीं नहीं मिल रहे थे, और मुझे बहुत अच्छी लगती है खाने में। सो मैंने क्या किया, मैंने जो लाल चौलाई मंगवाई, हमारे घर जो काम करती है मेड, उनसे मंगवाई, और ला के मैंने इनकी लीफ निकाल दी है, और ये देखिए इससे डंडियाँ लगा दी। अब इनमें से इतनी सारी देखिए मैंने लगाई है, इनमें से कोई एक तो पकड़ लेगी ना जड़, है ना, जड़ पकड़ लेगी, और फिर उसके अंदर जब फ्लावर्स आएंगे, फिर सीड्स बनेंगे, तो वो सीड्स हम कलेक्ट कर लेंगे, और नेक्स्ट टाइम हम ये लगा लेंगे। तो ये है जनाब, ये कार्रवाई की है मैंने। कितनी सारी अच्छी लग रही है ना, डंडियाँ इतनी प्यारी लग रही है ना, तो मैंने ये इस तरह से कर लिया है।
और देखिए यहाँ पर देखिए ये खड़े हो गए, देखिए ये चीज़ 3 दिन पहले लगाए थे, ये खड़े हो गए, लेकिन ये मैंने कल लगाए। देखिए अभी ये थोड़े थोड़े से खड़े हुए हैं, ये भी कल लगाए। इसमें से 1-2 तो जनाब आराम फरमा रहे हैं और बाकी कुछ सही हो रहे हैं। तो ये काम जो है वो आप अपने गार्डन में कर सकते हैं। शॉपर्स में लगा लीजिए, लेकिन साइड में भी होल कीजिए। मेरे इसमें कुछ होल नहीं हुए, मैं अब सब पीछे साइड से भी बहुत सारे होल कर लेंगे ना, तो एयर पास होती रहती है, तो फिर प्लांट में फंगस नहीं लगता है। वरना अंदर जो है ना रूट से फंगस लगना शुरू हो जाता है, क्योंकि ये जो क्ले पॉट होते हैं इनके अंदर जो है पोर्स होते हैं, जिससे पानी हवा जाती रहती है। लेकिन ये बिल्कुल प्लास्टिक के होंगे ना तो ये ख़राब हो जाएंगे। लिहाजा तरह से आप उसके अंदर होल कर लेंगे ना, साइड में छोटे छोटे होल कर लेंगे ना, तो फिर हवा पास होती रहेगी और आपका प्लांट लगा रहेगा। ठीक है, ये बात है। तो अब ये सारे काम मैं करने जा रही हूँ। यहाँ मैंने एग शेल्स भी रखे हुए हैं, उनको भी मुझे पौधों में डालना है। आपको बताऊँगी किस तरह डालना है। तो ये सारे काम चल रहे हैं। अच्छा, मेरे पास पॉट नहीं थे, मैंने कहा चलिए कार्रवाइयाँ करते हैं, इसमें धनिया लगाती हूँ। अब धनिया लगाई, चिड़ियाँ जो इंजॉय कर रही हैं, देखिए यहाँ से खा गई, यहाँ से खा ली, ये तो माशाल्लाह से पूरा ही उड़ा गई। ये भी बची है थोड़ी सी, तो ये धनिया मैंने लगा दी थी। ये पालक है जो आहिस्ता आहिस्ता ग्रो कर रही है। तो पालक जो है ना बहुत स्लोली निकल रही है, क्योंकि सर्दी का मौसम होता है ना, तो सीड जर्मिनेट जल्दी नहीं होता है। इनको कवर कर देते हैं, बस मैंने कवर नहीं किया। कवर कर दे तो फिर जो है वो इसमें से जल्दी सीड जर्मिनेट हो जाते हैं। ये आपको बता दो। और ये देखिए पोई का साग ग्रीन वाला, इसमें इस कदर माशाल्लाह से सीड्स बन रहे हैं सारे। अब आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे कि मैम हमें सीड दे दिए, तो आई एम रियली सॉरी, मैं नहीं दे सकती। मैं क्या करूँ, मुझे भिजवाने का बिल्कुल आइडिया नहीं है, और मेरे घर में कोई भी तैयार नहीं होता है और कि वो सीड जाए और जाके पार्सल के लिए करे। सो आई एम रियली सॉरी। वही मैं आपको तरकीब बताती हूँ कि आप अपने सब्जी वाले से कहिए कि वो मंगवा दे आपको पोई का साग, और फिर आप उसकी सीधे डंडी लगा ली, जैसे कि मैंने किया था। देखिए पालक ये लगाई है मैंने, कहीं पालक निकल ली है, ये कहीं से आलू निकल आया है, आई डोंट नो। मैंने तो आलू लगाया भी नहीं था, इसलिए कि आलू जो है ना वो जब भी मैंने लगाया तो ये नमकीन पानी है ना बोरिंग का, उससे सारे आलू जो है वो गल जाते हैं, ये हो जाता है। और ये देखिए यहाँ भी पालक निकल रही है, सब पालक ये निकल ली। और आपको दिखाती हूँ यहाँ पे पालक निकल ली है। हाँ, तो पालक में थोड़ी सी हम हार्वेस्ट कर ही लेते हैं। ये देखिए इसमें पालक इतने दिनों बाद निकली है कि मैं 20-25 दिन तक वेट करती रही कि एक भी जर्मिनेट हो जाए सीड। और ये गर्मियों पिछले महीने की बात है, कोई भी जर्मिनेट नहीं हुआ। तो फिर मैंने उसके अंदर बहुत सारी बीटरूट लगा दिए, तो अब जनाब वहाँ अंदर पालक निकल आई। सो आज हम पालक भी इसमें से हार्वेस्ट कर लेंगे। ठीक है, तो चले मैं हार्वेस्ट करती हूँ, और हार्वेस्ट करने के बाद आपको दिखाती हूँ कि बल्कि 1-2 चीज़ तो हार्वेस्ट टमाटर तो आपके सामने ही हार्वेस्ट कर लेते हैं। चले मैं भी नीचे से जाती हूँ, बर्तन लेके आती हूँ, फिर हम हार्वेस्ट करते हैं। ठीक है जी, मैं ले आई हूँ नीचे से ट्रे, और हम अपने प्लांट जो है वो प्लांट में से टमाटर हार्वेस्ट करते हैं। सो क्यूट टमाटर है ये। अच्छा, प्लांट देखिए कितना नाजुक है ना। चलिए इनको तोड़ते हैं। इनको तोड़ लेते हैं, तब मज़ा आ रहा है। और जनाब टमाटर की चटनी खाएंगे आज हम बना के। कोई सैलड में खा सकते हैं, वैसे कोई वो नहीं है। यहाँ से ये तोड़ लेते हैं। देखिए बड़ा मज़ा आ रहा है तोड़ के, क्योंकि इतने अरसे बाद हमारे प्लांट में टमाटर लगे हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और आप यकीनन आप लोग भी लगाते होंगे, आप लोगों को भी निकलता होगा आइडिया, तो आप लोग को भी होगा कि कितना अच्छा लगता है ना। चलिए ये इतने देखें अभी हमारे निकले। चलिए और वहाँ से तोड़ते हैं, 1-2 और है, ये भी यहाँ से तोड़ लेते हैं। बल्कि एक और लग रहा है, बाकी जो है ना वो कच्चे हैं, अभी वो पके नहीं है। ये देखिए ये वाला भी तोड़ लेते हैं। ये जनाब, तो मैं सारे तोड़ती हूँ ना, फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये हमारे गार्डन की पहली बड़ी हार्वेस्टिंग जिसे कहेंगे। ये है स्पिनच, बेबी स्पिनच लग रहे हैं मुझे ना, छोटे छोटे लीव्स लग रहे हैं इसके। और ये हैं हमारे टमाटर, आप ये देखिए, ये हैं चेरी टमाटर, थोड़े से निकले। और ये हमारे दूसरे टमाटर, और नॉट बैड। कुछ अर्से बाद हमारे गार्डन में से यहाँ से आएंगे ये लेटस इंशाल्लाह, जो बहुत अच्छे ग्रो कर रहे हैं। साथ ही चुकंदर मिल जाएंगे, और टमाटर तो और भी पक रहे हैं बहुत सारे, और लग भी रहे हैं। सो बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोग भी इसी तरह लगाइए, थोड़ी सी हार्वेस्टिंग आपको मिल जाए ना, यकीन माने इसको खा के इतना मज़ा नहीं आएगा जितना खून हमारा ऐसे ही बढ़ रहा है देख के। तो भी इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी किसी और वीडियो में, किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।